नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सबसे पहले बात, अपराध की दुनिया में डर का दूसरा नाम रहे मुख्तार अंसारी की मौत की कर रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई और कुछ देर में मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम 5 डॉक्टर्स की टीम करेगी। पोस्टमार्टम के बाद सौंपा जाएगा शव परिजनों को। बेटे उमर अंसारी को शव सौंपा जाएगा, ये जानकारी। और कुछ ही देर में खबर ये आ रही है बांदा से कि 5 डॉक्टर्स का जो पैनल है वो पोस्टमार्टम करेगा। मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम होगा बांदा मेडिकल कॉलेज में और उसके बाद फिर शव को गाजीपुर ले जाया जाएगा। परिजन गाजीपुर लेकर के जाएंगे। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 3 सहयोगी हैं। अभिषेक उपाध्याय भी मेरे साथ बने हुए हैं, वीरेश पांडे गाजीपुर से मेरे साथ हैं, संजय त्रिपाठी बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय, क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है? 5 डॉक्टर्स का पैनल ये बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम वहां पर करेगा। कितनी देर में शुरू हो जाएगा पोस्टमार्टम? बस थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम शुरू होगा। और जैसे आपने बताया कि 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि वो पैनल भी यहाँ पहुँच चुका है और साथ ही साथ मुख्तार अंसारी के जो बेटा उमर अंसारी है वो भी मौजूद है। 2 भतीजे मुख्तार अंसारी के मौजूद हैं और परिवार के कुछ दूसरे लोग भी मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में ये पंचनामा भरा गया था। और अब जो पैनल पहुंच चुका है तो थोड़ी देर में पोस्टमार्टम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि पोस्टमार्टम के बाद शव को उस वक्त यहाँ से ले जाया जाएगा जब जुमे की नमाज अदा हो जाएगी, क्योंकि रमज़ान का वक्त चल रहा है और आज जुमे का दिन है। लगभग 12:30 बजे का वक्त है बांदा में जुमे की नमाज का। तो ये मान के चलें कि 12:30 से 1 बजे के बीच में यहाँ से शव का पोस्टमार्टम करने के बाद में परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा और पुलिस सुरक्षा के साथ में जो ये पूरा काफिला है वो चलेगा। और ये भी जानकारी मिल रही है पुख्ता सूत्रों से कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के जरिए शव को गाजीपुर ले जाया जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा रूट भी इसका बता दूं कि जो बांदा मेडिकल कॉलेज जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, इससे तिंदवारी रोड मोड़ से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर ये पूरा काफिला जाएगा, जिसमें एक डिप्टी एसपी की ड्यूटी लगाई गई है। डिप्टी एसपी के साथ ये पूरी फ्लीट चलेगी और चित्रकूट के भरतकूप पर ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से काफिला उतरेगा। इसके बाद भरतकूप से करवी, चित्रकूट के मऊ, शंकरगढ़ होते हुए प्रयागराज ये काफिला पहुंचेगा। आपको याद होगा अतीक अहमद का काफिला भी इसी रूट से निकाला गया था। और इसके बाद प्रयागराज से वाराणसी और वाराणसी से पूरा काफिला गाजीपुर पहुंचेगा। और उम्मीद जताई जा रही है कि रात में ये काफिला पहुंच जाएगा। शव जो गाजीपुर की पूरा रूट क्या रहेगा? बांदा से कहां से होते हुए गाजीपुर मुख्तार का शव पहुंचेगा, इसके बारे में जानकारी विस्तार से आप दे रहे हैं। लौटूंगी आपके पास। वीरेश का रुख कर लेते हैं गाजीपुर से, वो हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, वहां पर क्या तैयारी है? आखिरी रस्म को लेकर क्या जानकारी आप देंगे? देखिए, मैं तस्वीरों से दिखाऊंगा। जब मुख्तार अंसारी का शव आएगा तो जहां सुपुर्दे खाक होना है, जिस कब्रिस्तान में, वहां मैं मौजूद हूं। और ये जो मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, जो परिजन हैं, उनकी निगरानी में काम हो रहा है। ये जो कब्र है वो 7.5 फीट जो लंबी है और 3.5 फीट चौड़ी है, 5.5 फीट गहरी है। और कहा यह जा रहा है कि जब मुख्तार अंसारी आएंगे तो सारे परिजन यहाँ मौजूद रहेंगे, लेकिन मन्नू अंसारी जो मोहम्मदाबाद के विधायक हैं वो यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। जो यहाँ के जो मौलवी हैं, जो मुफ्ती हैं, जो धार्मिक क्रियाकलाप कराते हैं इस्लाम धर्म के लिहाज से, वो सारे धार्मिक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ जो आस पड़ोस के पटीदारी जिसे कहते हैं पूर्वांचल में, जो पटीदार हैं यानी सगे संबंधी हैं, वो भी इस प्रांगण में मौजूद हैं। और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये मुख्तार अंसारी की जो कब्र है वो उनके वालिद और उनकी अम्मा, उनके कब्र के जस्ट बगल में ये जो कब्र है उनकी माता जी का है, जो कब्र आप देख रही हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। और उसके बगल में ये जो कब्र है वो उनके वालिद जो हैं उनकी कब्र है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के जो परिजन हैं उनकी भी कब्र, उनके माता पिता की भी कब्र इसके बगल में है। यानी जो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हैं वो इन्हीं के घर के पटीदारी से हैं, उनके रिश्तेदारी में हैं।
हैं, एक घर के लोग हैं, परिजन हैं। तो आसपास ये जितने लोग आप देख रही हैं इस कब्रिस्तान में, ये सारे लोग उनके घर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके गांव से, उनके सगी संबंधी हैं। और ये जो प्रक्रिया है सुपुर्द खाक की वो निरंतर चल रही है और सुबह लगभग 8 बजे से ये जो कब्र है उसे खोदा जा रहा है। तो जो चूंकि मुख्तार अंसारी की जो लंबाई तैयारी यहाँ पर चल रही है, यहीं पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। जहाँ पर भी जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वहाँ पर आप जानकारी ये भी दे रहे हैं कि अंसारी परिवार से जिनका भी देहांत होता गया, यहीं पर सभी को सुपुर्द खाक किया गया है और वहीं पर कब्र खोदी जा रही है मुख्तार अंसारी को लेकर भी। देखिए, इसी बीच में बड़ी खबर हमारे पास है। मुख्तार की मौत के बाद सवाल लगातार उठ रहे सवालों पर एबीपी न्यूज से बोले हैं यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह। अगर मांग होगी तो जांच की जाएगी, ये उन्होंने कहा है। योगी सरकार में सबके साथ न्याय होता है और आगे भी होगा, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। मुख्तार की मौत के बाद जो सवाल उठ रहे हैं उस पर उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। सुन बातें। लोग आरोप लगा रहे हैं तमाम तरह के कि मिसहैपनिंग हुई है, जहर दे के मारा गया है। आप क्या ये एश्योर कर सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सब नियम कानून के मुताबिक होगा और कोई जांच चाह रहे तो जांच भी होगी? सही है, यदि किसी को कोई आपत्ति होगी तो उसकी जांच होगी और उसके लिए भी एजेंसियां बनी हुई हैं, वो जांच करके सही तथ्यों को सामने लाएंगे। योगी जी की सरकार में सबके साथ न्याय होगा। तो मुख्तार अंसारी की मौत पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी अब लामबंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग दलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे ही मामले की अब उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अभिषेक उपाध्याय लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं, दयाशंकर सिंह से उन्होंने खास बातचीत की थी। अभिषेक, अब पूरे ही मामले को लेकर हालांकि सच सबके सामने आना चाहिए, ये हर कोई चाहता भी है। अब वो मायावती हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेता हो, वो इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए, पॉलिटिकली ये मामला बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और इसीलिए विपक्ष की ओर से तो कल रात से ही आवाज़ अपनी उठाई जा रही है, तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के आप यूँ समझिए कि इस मामले पर सियासत जो है वो धीरे धीरे उसका रुख बहुत ही साफ और बहुत ही तेज़ होता जा रहा है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि बीजेपी, जो हमारी जानकारी है कि बीजेपी में नेताओं को फिलहाल चुप रहने को कहा गया है, बोलने को मना किया गया है। हालांकि दयाशंकर सिंह ने अपनी बात रखी और उन्होंने, वो बीजेपी के पहले मंत्री हैं योगी सरकार के जिन्होंने इस मुद्दे पर कुछ बोला और बीजेपी के पहले नेता हैं यूपी में जिन्होंने अपनी बात रखी है और ये कहा है कि जांच की बात, अगर आपत्ति कोई होगी तो जांच हो जाएगी। ये अपने आप में बड़ा बयान है और इसलिए भी ये बातें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और उस आरोपों का पहला जवाब, पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आप यूँ समझ लीजिए कि इस मामले में सियासत और भी ज़्यादा गरमाने और गहराने वाली है, उसके साफ संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। दयाशंकर सिंह ने ही सबसे पहले एबीपी न्यूज से बातचीत की है और उन्होंने ये आश्वस्त किया है, अभिषेक आप भी ये बता रहे हैं और उनको दर्शकों ने सुना भी है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में सबके साथ न्याय होता है, अगर मांग होगी तो इसकी भी जांच होगी और न्याय यहाँ पर भी होगा। आप सभी रहे हमारे साथ, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।